हेलो दोस्तों, स्वागत है बीए पार्ट थर्ड एग्जाम 2021 की इस सीरीज़ के अंदर। जो आज की सीरीज़ है वो है जियोग्राफी पेपर फर्स्ट के लिए, जिसका पार्ट हम सेकंड लेकर आ चुके हैं। तो जो फर्स्ट पेपर है जियोग्राफी का बीए थर्ड ईयर में वो है प्रादेशिक भूगोल, यानी कि जो विश्व का भूगोल है वो, ठीक है। और ये जो है आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 35 से 70% करने वाले हैं। कुल 35% हम 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड करने वाले हैं। इसकी टेलीग्राम पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब पर आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट और पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आपको एक साथ सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए आज का जो है शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, ओसेनिया में कौन से द्वीप में शामिल है। ओसेनिया में कौन से द्वीप शामिल है? तो ऑस्ट्रेलिया में देखो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और आरवा पूरा द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएसए का डेयरी फार्मिंग क्षेत्र क्या है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ये महान झीलों के चारों तरफ फैला हुआ है और इस नगर के आसपास डेयरी उद्योग अधिक विकसित है क्योंकि यहाँ औद्योगिक एवं नगरीय केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की राजधानी के नाम। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ठीक है। डायरेक्ट ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ये अजमेर 2018 की परीक्षा में पूछे गए, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ब्लू रिज क्या है? तो ये एक पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार दक्षिणी आपलेशियन से पूर्व जॉर्जिया राज्य तक लगभग 885 किलोमीटर है और 8 से 80 किलोमीटर चौड़ाई में पाया जाता है। इसका दक्षिणी भाग एक घाट के रूप में जिसे ग्रेट स्मोकी पर्वत या ऊनाकाश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इस श्रेणी का विस्तार पश्चिम से समुद्र तट तक है। ये जहाँ इन श्रेणियों को तटीय श्रेणी कहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है रॉकी पर्वत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलोराडो का पठार क्या है? तो ये यूएसए में के कोलोराडो राज्य में रॉकी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम और दक्षिण में ये गोलाबार रूप में फैला हुआ है। ये उठा, अरिजोना और न्यू मैक्सिको राज्यों में भी फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा प्रसिद्ध पर्वत दर्रा जोड़ता है? तो वो है खैबर दर्रा, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यू इंग्लैंड राज्य में औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण बताइए। तो यहाँ की जलवायु उत्साहवर्धक एवं शारीरिक एवं मानसिक श्रम के लिए बहुत ही अच्छी है। कुशल श्रमिक एवं निपुण प्रबंधों में निरंतर वृद्धि के कारण यहाँ निर्माण उद्योगों का विकास हुआ। और तीसरा, यहाँ जल मार्ग एवं स्थल मार्ग का जाल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेजन बेसिन क्या है? यह अमेजन है उसकी सहायक नदियों से निर्मित बेसिन है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो संसार का सबसे लंबा बेसिन है। इसका विस्तार है 30.72 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अमेजन की सहायक नदियाँ निम्न है, एक तो निग्रो और मदिरा तथा तोपजल, ठीक है। तापजल बड़ी नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ अमेजन नदी प्रणाली, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। यह विश्व के अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। यह वर्ष भर असीम जल समुद्र में डालती है। इसकी लंबाई 6570 किलोमीटर। इसकी प्रमुख शाखाएं निग्रो, बांको, जयपुरा, जूरा, पुरुष, मेंडारिया तथा तापजोश है। यह मध्य अमेजन में एक दलदली भाग है जो इगोपोस कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राजील में कवा उत्पादन की उपयुक्त भौगोलिक दशाएं क्या है? तो यहाँ अनुकूल जलवायु पाई जाती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है तथा वर्षा जो 150 से 200 सेमी होती है। लोहे अंश युक्त लाल एवं पीली मिट्टी कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विस्तृत बागवानी की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंपास एवं ग्रीन चाको क्या है? तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित घास के मैदान है, पंपास एवं ग्रीन चाको। और एक होता है सवाना, ठीक है, उसी की तरह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास के विस्तृत मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। और तानोज और कंपास कहा जाता है इनको, ये ऊपर वाला ही जो भी आया था। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला और इनको तथा गुआना उस प्रदेशों में फैले हुए। अगला प्रश्न है, कटिंगा तथा सुहाना क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये सुहाना वगैरह घास के मैदान है जो ब्राज़ील के उत्तरी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राज़ील के वन। तो ब्राज़ील के उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मरुस्थलीय वन, मिश्रित वन, शीतोष्ण घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय मैदान, पर्वतीय वन और प्रमुख वन यहाँ पे ब्राज़ील के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चेस्टनट मृदा क्या है? तो ये मृदा मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना देश के प्रदेशों में पाई जाती है। ये उपजाऊ किस्म की मृदा जो कृषि के लिए उपयुक्त है।
अगला प्रश्न है चैन श्रेष्ठ मृदा हमने देख ली थी। तो अगला है सुहाना तुल्य जलवायु। ये अमेजन के उत्तर में लानो तथा दक्षिण में कंपोज उष्ण घास के क्षेत्र में आते हैं, जहाँ वर्ष भर उष्ण मौसम रहता है। तापमान 10 डिग्री से 27 डिग्री ग्रीष्म ऋतु में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं अर्जेंटीना के पशुपालन के विकास के कारण देखी। तो यहाँ पर पंपास और ग्रीन चाको घास के मैदान है, इसलिए पशुपालन बढ़ा है। दूसरा, यहाँ की सम जलवायु कारण पशुपालन विकसित हो रहा है। और तीसरा, यहाँ पशुओं की उत्तम नस्ल यूरोप से लाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं ब्राजील की स्थितियाँ विस्तार कोई जरूरी नहीं है। और अगला प्रश्न है साओ फ्रांसिस्को नदी प्रवाह क्रम। तो ये ब्राजील में पूर्णतः प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह ब्राजील की तीसरी प्रवाह क्रम है। यह नदी पश्चिम मिनास गिरास और दक्षिणी गोयस के मध्यवर्ती पठार से निकल उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये साओ फ्रांसिस्को नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं ब्राजील के प्रमुख कौवा उत्पादक क्षेत्र। तो ये एक तो साओ पोलो तथा मिनास गेरास राज्य, जहाँ ब्राजील का 70% कौवा उत्पादन होता है। और दूसरा है कोलंबिया, जहाँ पर दक्षिण अमेरिका दूसरा तथा विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं एंडीज पर्वत क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिली के पर्वतीय क्षेत्र में एंडीज पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3450 मीटर से अधिक पाई जाती है। यहाँ छोटी छोटी नदियाँ प्रवाहित होती है। इस पर्वत पर ज्वालामुखी अधिक पाई जाती है, इस कारण यहाँ ज्वालामुखी शिखर शंकु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सवाना घास के मैदान। जो प्रश्न पीछे हमने देख चुके हैं। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का विस्तार। ये भी जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है किसी भी दूसरे का विस्तार वगैरह। ऑस्ट्रेलिया को रिक्त महाद्वीप क्यों कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ सीमित जनसंख्या जो विशिष्ट क्षेत्र में सिमट कर रह गई है, शेष से वृद्ध स्थान रिक्त है। और यहाँ का जो ऑस्ट्रेलिया में औसत जनसंख्या घनत्व वो 3 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, तो इसलिए इसको रिक्त महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को एकाकी महाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो ये महाद्वीप अपने आप में अलग स्थान है, जो अन्य महाद्वीप में अलग सांस्कृतिक अस्तित्व, राजनीतिक और ऐतिहासिक स्थिति पाई जाती है, इसलिए इसे एकाकी महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं महान रोधी परवाल भित्ति। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित महान अवरोधक परवाल भित्ति है, जो 1920 लंबी किलोमीटर है। और ये वर्द कैंडी अंतरीप के उत्तर में